हेलो। आज हम चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स समझते हैं। इसकी एक्सरसाइज 6.1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में इन फिगर 6.13 ये आपको एक फिगर दिया है। लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ये जो लाइन ए बी है और ये लाइन सी डी, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करती हैं ओ पॉइंट पर। इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल्स टू 70 डिग्री। ये जो एंगल देखो ए ओ सी, ये वाला एंगल, और बी ओ ई, देखो बी ओ ई, ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना है 70 डिग्री। एंड एंगल बी ओ डी 40 डिग्री। अब एंगल बी ओ डी देखो बी ओ डी, ये वाला एंगल 40 डिग्री है। ये मैंने समझा दिया है कि ये एंगल बी ओ डी है, ये वाला बी ओ ये वाला है, सी ओ ई ये वाला है, ए ओ सी ये वाला है। फाइंड एंगल बी ओ ई, हमें एंगल बी ओ ई फाइंड करना है। कौन सा वाला एंगल बी ओ ई है, ये देखो बी ओ ई ये वाला। एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई, और जो सी ओ ई इसका रिफ्लेक्स, सी ओ ई एंगल नहीं, इसका रिफ्लेक्स। अब देखो सॉल्यूशन, ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन। जो ए बी है वो स्ट्रेट लाइन है, तो किसी पॉइंट पर एंगल कितना बनता है स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री बनता है ये पूरा। तो हम इन तीनों एंगल को ए ओ सी, सी ओ ई और बी ओ ई, इन तीनों का सम करके 180 डिग्री लिख देंगे। वही लिखा है इसमें। अब देखो एंगल ए ओ सी और बी ओ ई का सम कितना है 70 डिग्री, तो इन दोनों की जगह हमने क्या लिख दिया 70 डिग्री। तो सी ओ ई की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, 70 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो जब सॉल्व करेंगे तो 110 आ गया इसमें। तो ये एंगल सी ओ ई आया है, हमें फाइंड करना है रिफ्लेक्स। तो रिफ्लेक्स एंगल फाइंड कैसे करते हैं, 360 में से माइनस कर दो जो जिस एंगल का हमें रिफ्लेक्स फाइंड करना है। जैसे सीओई का फाइंड करना है, तो सीओई की वैल्यू कितनी है 110 डिग्री, तो 360 में से 110 डिग्री को माइनस कर दिया है। फिर से समझते हैं, किसी एंगल का रिफ्लेक्स फाइंड करना हो तो हम 360 में से माइनस कर देते हैं उस एंगल की वैल्यू को। तो 220 डिग्री आ गया रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सीओई। नाउ ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। जो ए बी लाइन है और जो सी डी लाइन है ये आपस में कटती है ओ पॉइंट पर। तो एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी। जो एंगल ए ओ सी है ये वाला, और एंगल बी ओ डी ये वाला, ये आपस में क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल, एक दूसरे की तरफ पीट करके बैठे हैं, ऐसे समझ लो। जैसे ये इसका मुंह है, ये इसका मुंह है, तो ये इसकी पीठ है, ये इसकी पीठ है, तो एक दूसरे को पीट करके बैठे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। तो एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो एंगल ए ओ सी इक्वल टू बी ओ डी। अब यहाँ पे बी ओ डी की वैल्यू पुट कर दी 40 डिग्री, बी ओ डी की वैल्यू दे रखी है 40 डिग्री, तो एंगल ए ओ सी की वैल्यू भी 40 डिग्री होगी। तो ये दोनों क्या है, ये आपस में इक्वल होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब हमें पता है कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, इसका सम हमें दे रखा है 70 डिग्री। ये देखिए इसका सम दे रखा है 70 डिग्री। तो यहाँ पे क्या करेंगे ए ओ सी की वैल्यू पुट कर देंगे, एंगल बी ओ ई आ जाएगा। ये 40 आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, एंगल बी ओ ई आ गया 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। इन फिगर 6.14 लाइन्स एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। जो लाइन एक्स वाई है और एम एन ये वाली, ये इंटरसेक्ट होती है ओ पॉइंट पर। इफ एंगल पी ओ वाई, अगर एंगल पी ओ वाई ये वाला एंगल, ये कितना है 90 डिग्री है। ये तो ऐसे साइन बना होता है, ये 90 डिग्री का होता है। एंड ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3, और जो ए और बी का रेशियो है वो 2:3 है। फाइंड सी, हमें ये एंगल फाइंड करना है। जब भी कोई चीज़ रेशियो में दी जाए हम उस रेशियो में एक्स लगा देते हैं, तो हमें उस एंगल की वैल्यू एज्यूम करने का एक आइडिया मिल जाता है। तो लेट एंगल ए बी 2x। अब ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए का रेशियो है 2, तो हम 2x मान लेंगे एंगल ए। और यहाँ बी का रेशियो कितना है 3,
तो बी का रेशियो 3 है तो हम 3x मान लेंगे। अब हमें पता है कि एंगल ए और बी को जोड़ दे तो 90 डिग्री बनता है। क्यों? एक्स वाई जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, इस पर एंगल बनेगा पूरा 180 डिग्री। अब इतना तो 90 है, तो ये बचा हुआ भी 90 होगा। तो एंगल ए और बी को हम ऐड कर देंगे तो कितना होगा? 90 डिग्री होगा। अब ए और बी की वैल्यू पुट कर दो जो हमने मानी है, 2x प्लस 3x इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ से x वैल्यू आ जाएगी 18 डिग्री। तो हमें b की वैल्यू का यूज़ करना है, तो b की वैल्यू पहले फाइंड कर लेंगे। एंगल b कितना है? हमने b माना था 3x, और यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो। x 18 फाइंड किया है, तो 3 का मल्टीप्लाई 18 में करने पे 54 आ जाएगा। तो एंगल b कितना है? 54 डिग्री। अब देखो, एम एन इज ए स्ट्रेट लाइन। एम एन देखो ये वाली लाइन, ये क्या स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पर एंगल कितना होता है? 180 डिग्री बनता है। तो अगर एंगल बी और सी को जोड़ दें तो उसका सम भी कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो वही लिखा है बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे बी की वैल्यू इसलिए फाइंड की थी क्योंकि उसका यूज था। देखो, बी की वैल्यू पुट कर दो 54 डिग्री, यहाँ से सी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ये 54 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो जब सॉल्व करेंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी 126 डिग्री, और यही हमें फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर 6.15 एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू। देखते हैं, ये 6.15 एक फिगर दे रखा है, एंगल पी क्यू आर, ये अंदर वाला एंगल, ये इक्वल है एंगल पी आर क्यू। देखो पी आर क्यू, ये अंदर वाला एंगल, ये और ये दोनों एंगल क्या है? इक्वल है। देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू पी आर टी। हमें प्रूव करना है एंगल जो पी क्यू एस है, पी क्यू एस ये बाहर वाला है, एंगल पी आर टी ये बाहर वाला, ये दोनों एंगल भी इक्वल है। तो उसके लिए क्या करेंगे? एस टी इज स्ट्रेट लाइन, एस टी एक स्ट्रेट लाइन है, और एक स्ट्रेट लाइन पर किसी पॉइंट पर एंगल क्या बनता है? 180 डिग्री बनता है। उसी का यूज होगा यहाँ पे। जैसे इस क्यू पॉइंट पर भी एंगल कितना बनेगा? 180 डिग्री। आर पॉइंट पर देखो, यहाँ पर भी पूरा 180 डिग्री बनेगा, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन पर। तो हम लिख सकते हैं पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस इक्वल टू 180 डिग्री। देखो पी क्यू आर, ये पी क्यू आर अंदर वाला, पी क्यू एस ये बाहर वाला, इन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। इक्वेशन 1 हो गई है। ऐसे ही हम इक्वेशन 2 में पी आर क्यू अंदर वाला, पी आर टी ये बाहर वाला, यानी इस एंगल को और इस एंगल को, इन दोनों को जोड़ दें तो कितना बनेगा? 180 डिग्री बनेगा। ये इक्वेशन 2 हो गई आपकी। अब इक्वेशन 1 और 2 में हमने क्या देखा कि इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री आ रहा है। इन दोनों एंगल का सम भी 180 डिग्री आ रहा है, तो ये दोनों एंगल क्या है? आपस में इक्वल है। तो हमने देखा ये और ये क्या है? इक्वल है। तो इसको हमने इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया। ये दोनों एंगल क्या है? इन दोनों एंगल का सम इक्वल है। इसका भी सम 180 डिग्री आ रहा है, इसका भी सम 180 डिग्री आ रहा है, तो इक्वल है। अब क्या किया, यहाँ पे पी आर क्यू की जगह पी क्यू आर लिख दिया, क्योंकि हमें पी क्यू आर एंगल पी आर क्यू के बराबर दे रखा है। एंगल पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू, तो हम पी आर क्यू की जगह पी क्यू आर लिख देंगे। अब देखो, इक्वल के दोनों साइड में एंगल पी क्यू आर है, तो पी क्यू आर से पी क्यू आर कैंसिल कर दिया है, तो बचा हमारे पास एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर 6.16 इफ x प्लस वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड, अगर x प्लस वाई का जो भी सम है वो बराबर है डब्ल्यू प्लस जेड के, देन प्रूव दैट ए ओ बी इज ए लाइन। तो ए ओ बी क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है, ये प्रूव करना है। तो हमें पता है कि किसी एक पॉइंट पर सारे एंगल का सम 360 डिग्री होता है। देखो, ये मान लो ओ पॉइंट है, तो यहाँ से स्टार्ट कर दो, तो ये पूरा इसका एंगल कितना बनेगा? कंप्लीट एंगल होगा ये 360 डिग्री। अब ये देखो, यहाँ पे कितने एंगल, जितने भी एंगल ये बन रहे हैं उन सबका सम भी क्या होगा? 360 डिग्री होगा। तो वही लिखा है, देखो एक्स वाई डब्ल्यू जेड, इन सब एंगल को ऐड करके क्या लिख दिया? 360 डिग्री।
तो 4 एंगल बन रहा है, एक्स और वाई और डब्ल्यू एच जेड। ये पूरा एंगल में कितने एंगल, ये 4 एंगल है। अब डब्ल्यू प्लस जेड की जगह हम दोबारा से क्या लिख देंगे, एक्स प्लस वाई, क्योंकि एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। भाई डब्ल्यू प्लस जेड का जो भी सम होगा वो एक्स प्लस वाई के बराबर होगा। तो इन दोनों की जगह हम क्या लिख देंगे, एक्स प्लस वाई। पहले भी एक्स प्लस वाई था, फिर से एक्स प्लस वाई आ गया, तो एक्स प्लस एक्स 2x हो जाएगा, वाई प्लस वाई 2y हो जाएगा। इसमें से 2 कॉमन ले लिया है, तो फिर एक्स प्लस वाई इक्वल टू, ये 2 जो कॉमन लिया वो मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में जाएगा। तो 360/2 की वैल्यू क्या होती है, 180 डिग्री। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो एक्स प्लस वाई ये दोनों एंगल एक लाइन पर बन रहे हैं, और इन दोनों एंगल का सम कितना है, 180 डिग्री। तो हमें पता है किसी लाइन पर जब एंगल 180 डिग्री बनता है तो वो लाइन कहती कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। तो एक्स प्लस वाई, इस लाइन पर दो एंगल बन रहे हैं, एक्स और वाई, और उन दोनों एंगल का सम है 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि जो लाइन है ए ओ बी वो एक स्ट्रेट लाइन है। क्वेश्चन नंबर 5, इन फिगर 6.17 पी ओ क्यू इज ए लाइन। देखो पी ओ क्यू एक लाइन है, रे ओ आर, देखो ओ आर ये एक रे है, इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू। तो ओ आर जो रे है वो परपेंडिकुलर है लाइन पी क्यू के। तो जब भी ऐसी बात लिखी हो तो उसका मतलब क्या है, जो ओ आर रे का और इस लाइन के बीच का एंगल क्या हुआ, 90 डिग्री। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री एंगल बनेगा। ओ एस इज अनदर रे, जो ओ एस है, देखो ओ एस ये दूसरी रे है, लाइंग बिटवीन रेज ओ पी एंड ओ आर। और जो ओ एस रे है ये पाई जाती है ओपी रे और ओ आर रे के बीच में। प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि एंगल आर ओ एस जो है वो हाफ है ब्रैकेट में क्यू, एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। इसके लिए क्या करेंगे देखते हैं। पी ओ क्यू इज ए स्ट्रेट लाइन, पी ओ क्यू क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, और हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन पर किसी पॉइंट पर एंगल क्या बनता है, 180 डिग्री। और अब देखो यहाँ पे 3 एंगल बन रहे हैं, पी ओ एस फिर ये वाला फिर ये वाला, इन तीनों का सम भी होगा 180 डिग्री, वही लिखा है। पी ओ एस एंगल ये वाला, फिर है आर ओ एस, देखो एस ओ आर ना लिख के हमने क्या लिखा, आर ओ एस, क्योंकि क्वेश्चन में हमें आर ओ एस दे रखा है, तो इसीलिए कंफ्यूजन ना हो हम उसी सीक्वेंस में लिखेंगे, इसीलिए क्वेश्चन समझते हुए लिखेंगे आंसर। फिर आर ओ क्यू, देखो आर ओ क्यू ये वाला एंगल, इन तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये तीनों एंगल इसी एक स्ट्रेट लाइन पर फॉर्म हो रहे हैं। फिर क्या किया हमने, आर ओ क्यू की वैल्यू पुट कर दी 90 डिग्री। आर ओ क्यू ये वाला एंगल क्या है, 90 डिग्री है, उसकी वैल्यू पुट कर दी है। अब ये 90 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये यहाँ पे एंगल आर ओ एस को रखेंगे एल एच एस में, क्योंकि यहाँ पे देखो जो प्रूव करना है इसमें आर ओ एस कहाँ पे, एल एच एस में ही है। बाकी सब हम इधर कहाँ पे ले जाएंगे, आर एच एस में। तो एंगल पी ओ एस को जब इधर ले गए तो माइनस का हो गया है। अच्छा इस, ये हमें मिल गई इक्वेशन 1 आर ओ एस के टर्म में। अब हम क्या करेंगे, हम दूसरी इक्वेशन बनाएंगे, कैसे, जो एंगल क्यू ओ एस है, अगर मैं ये एंगल देखता हूँ, ये पूरा एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये एंगल किन दो एंगल से मिलके बना है, एक तो आर ओ क्यू हो गया और एक हो गया आर ओ एस, यानी ये और ये एंगल मिलके बनेगा क्यू ओ एस, ये वाला एंगल। तो वही लिखा है देखो, आर ओ एस एंगल प्लस आर ओ क्यू एंगल, इन दोनों का सम क्या होगा, एंगल क्यू ओ एस के बराबर होगा। फिर हमें पता है कि हमें आर ओ एस कहाँ पे, एल एच एस में रखना है, और बाकी का ये जो आर ओ क्यू था इसकी वैल्यू क्या है, 90 डिग्री है। भाई आर ओ क्यू की जगह क्या लिख देंगे, 90 डिग्री, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 90 डिग्री। तो आर ओ एस की ये दूसरी इक्वेशन मिल गई हमें, एंगल आर ओ एस के टर्म्स में। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। तो हमें पता है जब भी हम दो इक्वेशन को ऐड करते हैं तो एल एच एस वाला पार्ट एल एच एस से ऐड होता है, आर एच एस वाला पार्ट आर एच एस से ऐड होता है। तो एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, टू एंगल आर ओ एस हो जाएंगे भाई, एक एंगल और एक एंगल मिलके दो एंगल हो जाते हैं ना, तो टू एंगल आर ओ एस। अब इसमें इसको जोड़ दो, एंगल क्यू एस माइनस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री माइनस क्यू पी ओ एस। अब देखो यहाँ से
90 से 90 कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों के साइन क्या है, अपोजिट हैं। तो बचेगा क्या, एंगल क्यू एस माइनस एंगल पी ओ एस। ये जो साथ में 2 मल्टीप्लाई में लिखा था, ये इक्वल किधर जाएगा, डिवाइड में। तो ये दोनों एंगल हम रख देंगे ब्रैकेट में और ये 2 आ गया डिवाइड में। तो यही हमें प्रूव करना था, एंगल आर ओ एस इक्वल टू हाफ ऑफ ब्रैकेट में एंगल क्यू एस माइनस एंगल पी ओ एस। क्वेश्चन नंबर 6, it is given that angle XYZ equals to 64 डिग्री। जो XYZ एंगल है, ये देखो XYZ, ये वाला एंगल कितना है, 64 डिग्री। एंड XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P। और जो XY, देखो XY इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं P पॉइंट तक। XY को प्रोड्यूस मतलब XY को आगे तक बढ़ा रहे हैं P पॉइंट तक। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन का यूज करके ये फिगर बना लेंगे। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। अगर रे वाई क्यू, देखो ये जो वाई क्यू रे है, ये इस एंगल को जेड वाई पी, ये एंगल को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। मतलब ये एंगल जितना बनेगा और ये एंगल, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये जो बाई क्यू रे है इस पूरे एंगल को 2 भाग में डिवाइड कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। फाइंड एंगल एक्स वाई क्यू। एक्स वाई क्यू, ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो देखो इतना तो दे ही रखा है 64, ये और फाइंड कर लो। फिर रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। तो क्यू वाई पी इसका रिफ्लेक्स फाइंड करना है, ये एंगल नहीं, इसका रिफ्लेक्स। तो पहले तो ये एंगल फाइंड कर लो, और उसका रिफ्लेक्स कैसे फाइंड करते हैं, ये जितनी वैल्यू होगी उसको 360 में से माइनस कर देंगे। तो हमें क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स फाइंड करना है, तो उससे पहले हम एंगल फाइंड करेंगे। तो मान लेते हैं कि एंगल क्यू वाई पी क्या है, एक्स है। और हमें पता है जो एंगल क्यू वाई पी है और जो एंगल क्यू जेड वाई क्यू, ये वाला एंगल, ये दोनों क्या है, ये दोनों ये और ये वाला इक्वल है। क्यों, क्योंकि वाई क्यू बाइसेक्ट करती है एंगल जेड वाई पी को, जेड वाई पी को। इसीलिए ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है, ये लिखना पड़ेगा। फिर एक्स वाई पी इज ए स्ट्रेट लाइन। एक्स वाई पी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पे जितने एंगल होंगे उन सबका सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो वही लिखा है एक्स वाई जेड ये वाला एंगल, जेड वाई क्यू, जेड वाई क्यू ये वाला एंगल। फिर है क्यू वाई पी, तो क्यू वाई पी ये वाला एंगल, इसका, इसका और इसका, इन तीनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री। जिस जिसकी वैल्यू दे रखी है उसकी, और जिसकी मानी है वो वैल्यू पुट कर दो। एक्स वाई जेड की वैल्यू 64 डिग्री दे रखी है। जेड वाई क्यू और क्यू वाई पी, इन दोनों की वैल्यू एक्स और एक्स हो जाए, क्योंकि ये दोनों क्या है, इसको हमने एक्स माना था क्यू वाई पी को। तो ये भी एक्स होगी क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल है। ये दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। तो वही लिख दिया, इक्वल टू 180 डिग्री। अब एक्स प्लस एक्स 2x होता है, ये 64 डिग्री इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 58 डिग्री। तो ये एक्स की वैल्यू, इन दोनों एंगल, ये भी एक्स है ये भी एक्स है, तो इसकी भी वैल्यू 54 डिग्री है, इसकी भी वैल्यू 54 डिग्री है। तो हमें फाइंड करना था क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स। तो हमें क्यू वाई पी पता चल गया 50 डिग्री। इसका रिफ्लेक्स कैसे फाइंड करेंगे, 360 में से माइनस कर देंगे क्यू वाई पी की वैल्यू को। तो जब 360 में से माइनस किया तो आ गया एंगल 302 डिग्री। ये रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी की वैल्यू आ गई। अब देखो एक्स वाई क्यू इक्वल टू एंगल एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू। तो एंगल एक्स वाई क्यू कौन सा है, एक्स वाई क्यू, ये वाला एंगल। अब ये पूरा एंगल इन दो एंगल से मिलके बना है, एक्स वाई जेड और जेड वाई क्यू। एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, इन दोनों का सम होगा ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें पता है 64 डिग्री, और जेड वाई क्यू की भी अभी फाइंड की है। अगर ये 58 है तो ये भी 58 होगा। तो वही रख दिए, दोनों को ऐड कर दिया तो हमें मिल गई 122 122 डिग्री। तो एंगल एक्स वाई की वैल्यू आ गई
122 डिग्री। देखो, समझ रहे ना? अच्छा, जितना समझाया वो समझ में आ गया ना? थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।